और अब हम चलेंगे हजारीबाग। हजारीबाग में जो हिंदू प्रचारक हैं अमन, उनके समर्थन में जो है उनके समर्थक सड़कों पर आए और उनके रिहाई की मांग तो हुई ही, साथ ही साथ मुहर्रम के दौरान जो महूदा में जो घटना देखने को मिली थी वहां पर उस घटना के जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की भी मांग हो रही है। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हजारीबाग से हमारे सहयोगी शशांक जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। शशांक, हिंदुत्व के ब्रांड बन चुके कह सकते हैं हम हजारीबाग में अमन, उनका लगातार हम समर्थन देख रहे हैं। उनके जो समर्थक हैं वो उनके लिए लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। एक बार फिर से उनके समर्थक सड़कों पर आए हैं, उनकी रिहाई की मांग हो रही है। और देखिए, मुहर्रम के दौरान जो घटना घटी थी महूदा में, उस घटना के पीछे जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उन पर भी कार्रवाई की मांग हो रही है। देखिए नवीन, कल देर शाम अमन के समर्थकों ने हजारीबाग के गांधी मैदान से लेकर बाबू गांव चौक तक एक उनके समर्थन में जुलूस निकाला तथा विधायक अंबा प्रसाद और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला भी दहन किया। इन लोगों की साफ तौर पे मांग थी कि जिस प्रकार महूदी में जो अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे हिंदुत्व प्रचारक अमन और अजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, वैसे ही दूसरे पक्ष से जो अभियुक्त है उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। इतने दिन हो गए हैं, लगातार बीजेपी भी इस बात को लेकर हमलावर है। आपको बता दूं, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी हजारीबाग पहुंचे थे और उससे एक दिन पूर्व बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें 8 विधायक और हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल शामिल थे, उसने भी महूदी गांव का दौरा किया था और वहां के लोगों से जानकारी ली थी। तो सभी का यही कहना था कि अगर हिंदुत्व प्रचारक अमन को गिरफ्तार किया गया है और अजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, तो दूसरे पक्ष से भी कई अभियुक्त हैं, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। इसे लेकर लगातार बीजेपी भी राज्य की वर्तमान सरकार पर हमलावर है और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। तो वहीं अमन के समर्थकों ने भी यही चीज कल जुलूस निकालकर प्रोटेस्ट करके बात की है और 4 दिन का अल्टीमेटम जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार को दिया है कि अगर 4 दिनों के अंदर दूसरे पक्ष के अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होती है तथा वैसे लोग जिस पर खुद इंजीनियर अमन ने कई एफआईआर किए हैं, जैसे कि कई इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर इंजीनियर अमन जो हिंदुत्व प्रचारक भी है उनके द्वारा एफआईआर किया गया है जिसमें हिंदू धर्म का मजाक बनाया जा रहा था। तो ऐसे अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होने से ये लोग नाराज हैं, अमन के समर्थक नाराज हैं। उनका कहना है कि ये एक तरफा कार्रवाई है, सिर्फ अमन यानी कि हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा अमन के समर्थकों का कहना है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दूं, महूदी जो जगह है बड़का गांव विधानसभा में पड़ता है और वहां पे 40 सालों से रामनवमी जुलूस नहीं निकाला गया है। आपको बता दूं, इसी जुलूस को निकालने को लेकर हजारीबाग के पूर्व सांसद और पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा को भी गिरफ्तार किया गया था। इसी जुलूस को इस साल अमन तथा अमन के समर्थकों ने निकाल दिया था, जिसके बाद उन पे भी कार्रवाई की गई थी और उन्हें अरेस्ट किया गया था। उस दौरान भी अमन और अमन के साथ अजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जैसे ही ये जेल से निकलते हैं, एक बार फिर से उसी गांव में जाकर धरना प्रदर्शन पे बैठ जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर देते हैं। इसी दौरान मुहर्रम का त्योहार आ जाता है, जिला प्रशासन इन्हें वहां से उठने को बोलता है, लेकिन ये लोग अपना आमरण अनशन जारी रखते हैं। शांतिपूर्ण आमरण अनशन था, लेकिन प्रशासन को ऐसा डर था कि मुहर्रम का त्योहार है, शांति भंग हो सकती है। ऐसे में इन्हें वहां से जबरदस्ती उठाया गया, उन्हें वहां से गिरफ्तार भी किया गया। ये लोग नहीं उठ रहे थे और उसी को लेकर जब से इंजीनियर अमन गिरफ्तार हुए हैं तब से लगातार उनके समर्थक विधायक अंबा प्रसाद पे हमलावर है, राज्य की सरकार पे हमलावर है और बीजेपी भी इसे लेकर अब लगातार सक्रिय है। मुख्यमंत्री पर हमला, बीजेपी ने तुष्टीकरण का आरोप लगाया है, जिला प्रशासन की गलतियां बताई हैं। साथ ही साथ लगातार बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल बड़का गांव पहुंच रहा है।
हेमंता बिस्वा शर्मा हजारीबाग आते हैं। यहाँ से वो आकर यह बोलते हैं कि यह सीधे तौर पर एक तरफा कार्रवाई है, सिर्फ एक पक्ष को तंग किया जा रहा है। तो अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। 4 दिनों का अल्टीमेटम इन लोगों ने जिला प्रशासन को दिया है। 4 दिनों के अंदर अगर दूसरे पक्ष के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो इन लोगों के द्वारा एक आमरण अनशन हजारीबाग में फिर से किया जाएगा। जी नवीन, 4 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। और सबसे अहम देखिए, आपने जिक्र किया कि बीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल है लगातार उस जगह का दौरा कर रहा है और एक पक्षीय कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति की बात कही जा रही है और ये 4 दिन जो है वो बेहद अहम होंगे, जिस तरीके से 4 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। और इसके बाद आपने ठीक कहा कि जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ स्टैंड होता है, इस पर नजर बनी रहेगी। नजर आप बनाए रखिएगा। शशांक, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो हम हजारीबाग की बात कर रहे थे, जहां पर हिंदुत्व प्रचारक अमन के समर्थक जो है वो महुदी घटना को लेकर दूसरे पक्ष के ऊपर भी कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। लगातार तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या ये जो 4 दिन हैं, ये इन 4 दिनों में क्या इस पूरे मामले में दूसरे पक्ष पर भी एक्शन होता है, क्या दोषियों पर कार्रवाई होती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।